बाल मन की व्यथा। मैं अबोध अबूझ कोमल हूँ। मैं पावन निश्चल निष्कपट हूँ। मैं सांसारिक प्रपंचों से कोसों दूर हूँ। सुंदर मासूम प्यारी सी विधाता की कृति हूँ। माँ के गर्भगृह में ना सर्दी थी, ना गर्मी, ना भूख थी, ना प्यास, ना लंगोट गिली होने की असहनीय पीड़ा। सब कुछ विधाता की रचना से सहज स्वाभाविक ढंग से मिल जाता था। पर मेरी नियति यहीं तक नहीं थी। आया एक दिन आंधी तूफान सा झोंका। मैं सहम गया, घर पे रोया, पर सुनने वाला कोई नहीं था। मैं कभी दाएं, कभी बाएं, कभी ऊपर, कभी नीचे भटक रहा था, पर मुझे आज़ादी का मार्ग नजर नहीं आ रहा था। बेचैनी से मैंने हर कोशिश की, टांगे भी चलाई, पर बेबसी ही सिर्फ मेरे हाथ आई। इस समुद्र से निकलने का कोई आसार नजर नहीं आता था। आखिर हार कर गर्भ में विधाता को पुकारा, मुझे आजाद करो प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। मुझे श्वास नहीं आ रहा, मेरे उदर में वायु बढ़ती जा रही है। प्रभु, आपकी बनी है सुंदर देह, रक्त व दूषित पानी से भरी, करुणा भरी निगाहों से आपके आदेश का इंतजार करती नजर आ रही है। मुझे मुक्त करो प्रभु, इस भवसागर से पार उतारो। आजीवन ऋणी तुम्हारा यह जीव। हे नाथ, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। आखिर नाथ कृपा से जीवन मिला, पर गर्भगृह से बाहर तो और भी दारुण दृश्य है प्रभु। आते ही सर्दी की ठिठुरन सह न पाया, जोर से रुदन करने पर एक कठोर हाथ आया, रगड़ रगड़ के मेरी मासूम त्वचा को कपड़ों से ढका। मैं फिर घबराया। हे नाथ, ये मुझे कहाँ पहुँचाया? गर्मी सर्दी भूख प्यास मलमूत्र का त्याग, यहाँ तो यही झमेला है। क्या यही मेरे जीवन का नया सवेरा है? अभी तो सिलसिला शुरू हुआ है। अनेकों हाथों में गया, किसी ने प्यार से दुलार से, तो किसी ने अपनी झल्लार से। लंगोट गीली थी, पेट भरा मेरा भूखा था, रुदन कर रहा था, पर कोई नहीं समझ रहा था। समझे कड़क हाथों से लंगोट बदली। हे नाथ, पेट भरना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मुझे जिंदा रहना था, लेकिन पेट भरने के लिए करनी पड़ती बहुत मजबूरी थी। मैं चाहूँ या न चाहूँ, मुझे भारी कपड़ों से लपेटा जाता है। मुझे तो अब खिलौने की तरह इस्तेमाल किया जाता है। हे नाथ, मेरी व्यथा कुछ अजीब है, बाकी तेरी कृति बनना मेरा नसीब है। धन्यवाद।